तो जितनी जमातें यहाँ हमारी 500 जमात के मेंबर यहाँ आए हुए थे, हम एक रोल मॉडल हैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ऐसे किए हैं कि हमारी जमातें भी कि हम मेमन लेने वाला न बन के बल्कि मेमन देने वाला बने। यानी हमारी जमात जो है वो कहीं खड़ी ना रहे कुछ मांगने के लिए, बल्कि हमारी जमात जहाँ खड़ी रहे उसका हाथ झुका हो लोगों को देने के लिए। तो उस मिशन में भी इकबाल भाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इकबाल मेमन ऑफिसर साहब की सदारत हमारे इलाके के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जमातों के लिए एक मिसाल है कि ऐसे खिदमतगार बनकर खिदमत करना, एक खामोशी से काम करना और दुनिया उस कामयाबी का शोर मचाए। नहीं तो मैं वो चीज देख रहा हूँ कि इकबाल मेमन ऑफिसर ने अपने 8 साल में जो मेमन जमात को जिस दर्जे पे लाया और 500-550 लोगों को जमात को उन्होंने 500 जमातों को इकट्ठा किया, 500 जमातों को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे लाया, एक बहुत बड़ा कारनामा। फाइनली डिक्लेरेशन था। सोहेल भाई खनवानी इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ऑफिशियली आज डिक्लेयर किया। मेरे सामने कोई भी नॉमिनेशन आया नहीं था और आज ऑफिशियली सदारत का मेरा डिक्लेरेशन हुआ। दोस्तों, आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का एजीएम था, जहां पर बहुत सारे अवार्ड भी बांटे गए और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को फिर से तीसरी बार ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का सदर मुंतखब किया गया है बिना मुकाबला, और उनके सामने कोई चैलेंज नहीं था। आइए हम उनसे बात करते हैं। इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, आज की इस एजीएम को लेकर आप क्या कहेंगे और आपको सदर मुंतखब जानिब से और पूरे सारी जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो मैं बारगाह इलाही में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सद के तुफैल और हमारे गोश्त पाक, जो हम मेमन बरादरी खास करके गोश्त पाक को बहुत मानते हैं और उनकी 7वीं पुश्त से ही हम मेमन बने हैं, मुसलमान बने, और उसके बाद बुजुर्गान दीन के सदके तुफैल वापस मुझे अल्लाह ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज मैंने देखा कि ईमानदारी से अगर काम करो तो लोग कदर करते हैं आपको खुशामद करके आपको आजीजी करके आपको बिठाएंगे। तो ये अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि हम जितनी ईमानदारी से काम करेंगे लोग उतना हमको पसंद करेंगे। तो जितनी जमातें यहाँ हमारी 500 जमात के मेंबर यहाँ आए हुए थे, हम एक रोल मॉडल हैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ऐसे किए हैं कि हमारी जमातें भी वो चीज को ओबे करें। आज यहाँ पर हज हाउस में 500 मेमन जमातों के नुमाइंदे और हमारे लगभग 300 एनएसी मेंबर, 50 बोर्ड के मेंबर, 100 जोनल सेक्रेटरी, पूरे हिंदुस्तान के खित्ते से, चाहे गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, सारी जगह से यहाँ पर आए हुए थे। और आज इलेक्शन का जो फाइनली डिक्लेरेशन था, सोहेल भाई खनवानी इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ऑफिशियली आज डिक्लेयर किया। मेरे सामने कोई भी नॉमिनेशन आया नहीं था और आज ऑफिशियली सदारत का मेरा डिक्लेरेशन हुआ। इंशाअल्लाह आप दुआ करो अल्लाह ताला इत्तेहाद और इत्तेफाक रखे, कौम का कुछ काम कर सके। और इस बार हमारा अहम है कि हमको कुछ बड़ा काम करना है। ये छोटे छोटे काम कर करके हम लोगों ने करोड़ों रुपये बांटे। अभी हमको एक हॉस्टल मुंबई में इंशाअल्लाह हमको बनानी है, ताकि ये कैंसर के पेशेंट जो आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उन लोगों को बहुत दुश्वारी होती है। हमारी ऑफिस नहीं है खुद की ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की। आज हमने फंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हमने आह्वान किया और लोगों ने बहुत अच्छा उसका रिजल्ट दिया, पैसे जमा हुए। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह ऑफिस भी हो जाएगी। अगले साल एजीएम इंशाअल्लाह हमारे मेयर छत्तीसगढ़ के रायपुर के आए थे, उन्होंने हमको दावत दी है रायपुर अधिवेशन की। तो आप लोगों को सबको अगले साल इंशाअल्लाह रायपुर हम सब सारे चलेंगे और वहां पर इंशाअल्लाह बड़े अच्छी तरीके से वहां पर हम एजीएम इंशाअल्लाह करेंगे। जी
एक लंबा सफर आपने तय किया है और इस सफर में बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी और आपने कहा कि बहुत छोटे मोटे अपने काम किए। वो काम आपने छोटे मोटे नहीं, बहुत ही करोड़ों रुपए आपने गरीबों में तकसीम किए, अलग अलग मेडिकल में लोगों को घरों को क्या भी इंतजाम किया। जो 4 घर आज जिनको दिए गए वो किस तरह से दिए गए, क्या मामला था वो? 4 घर हम लोगों को किसी ने डोनेट किया था, तो वो खस्ता हालत थे, डबल बेडरूम थे मगर खस्ता हालत सोसाइटी में था। तो हमने उसको आरास्ता किया जैसे हमारे खुद के मकान हैं, पूरा बाथरूम, गीजर, पूरा टाइल्स और बेहतरीन कलर पूरा करके हम लोगों ने आज 4 लोगों को यहाँ पर हमने आज चाबी दी है। तो क्या क्राइटेरिया था कि उन 4 लोगों को चुना गया? वो भिवंडी में, क्योंकि भिवंडी के करीब है और ये कुडूस में है, तो जो लोग भिवंडी के अंदर कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुडूस उनके करीब होता है, तो ऐसे लोगों को हमने चुना कि वो भिवंडी में जाकर के अपना रिक्शा कोई चलाता है, कोई वहां पर मजदूरी करता है, तो उनका रोजगार जो है वो चलता रहे, या तो फिर कुडूस के अंदर खुद अपना कुछ काम वो कर सके। तो हमने पसंद ये किया कि उनके तमाम स्कूल, रिश्तेदार सब भिवंडी में है, तो भिवंडी के करीब है कुडूस, इसके लिए हमने भिवंडी वालों को पसंद किया। और निहायत ही गरीब, एक फैमिली के अंदर 6-6, 5-5 लोग हैं और एक छोटे झोपड़े में रहते हैं वो लोग। तो हमने सर्वे किया और वो झोपड़पट्टी वाले को और झोपड़े वालों को हमने दिया, वो कि जिनके अंदर जिनकी जवान बच्चियां हैं और झोपड़ी में, एक ही झोपड़ी के अंदर माँ बाप भाई बहन रहते हैं, तो ऐसे जरूरतमंद को हमने चुन करके दिया है। और बहुत सी हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए भी आपने शादियों का इंतजाम किया है, उनकी शादियां की जाएगी, थोड़ा सा मुख्तसर 25,000 रुपया शादी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एप्लीकेशन आती है 25,000 रुपया देते हैं। समूह लगन में 10, 15, 20, जिसके अंदर मेमन, नॉन मेमन, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अगर नॉन मुस्लिम भी 2-4 अगर है तो उनके रीत और रिवाज से हम शादी करवा देते हैं, मगर गरीब होना चाहिए ताकि उसके पास पैसे नहीं है लड़कियों की, चाहे वो नॉन मुस्लिम की हुई, जो भी हिंदू हो या हाँ, हो या उसको भी हम हो या 15-20 हमारी मुस्लिम की शादी होती है, इसमें 2-4 एप्लीकेशन हमारी नॉन मुस्लिम की आती है, तो उनकी भी शादी हमने करवाई है। जी, चलिए एक तरह से हम ये देखते हैं कि पूरा मेमन फेडरेशन जो है पूरा सेकुलरिज्म या पूरा भारत हमको नजर आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक चीज और ये आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उम्रा, लक्की उम्रा ड्रॉ भी यहाँ पर रखा गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पर ड्रॉ निकाला गया, लॉटरी सिस्टम रखी गई, उनको फ्री उम्रा के लिए भेजा गया। तो ऐसे कितने लोग उम्रा के लिए आपने? ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का स्टाफ है, ये हमारे स्टाफ जो काम करते हैं वो बिल्कुल गरीब है बेचारे, वो उनका घर का खर्चा मुश्किल से निकालते हैं। किसी को हमने मकान लेकर के दिया है, किसी को नौकरियों पे हमने लगाया है। अब वो बेचारे कितनी भी तमन्ना करे, 10 साल 20 साल भी निकल जाए, उम्रा वो ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा। तो हमको अल्हम्दुलिल्लाह डोनर मिल गए। हमने अपील किया कि भाई अल्लाह, आप बार बार उम्रा जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि हर महीने उम्रा करने जाते हैं, तो हमने ऐसे लोगों को अपील की कि भाई आप हर महीने उम्रा करने जाते हैं, हर साल में 2 बार 3 बार जाते हैं, एक स्टाफ के लिए भी अगर आप स्पॉन्सर कर दो तो उनकी भी किस्मत बदल जाएगी और वो आपका इसाले सवाब हो जाएगा। तो उन्होंने ये सारा स्पॉन्सर किया है हमको, और ये चिट्ठी निकली है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी की चिट्ठी निकालेंगे। 7 स्टाफ हमारे हैं, 7 स्टाफ को इंशाल्लाह 7 साल में नहीं तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं और डोनर मिल जाए हमको, तो हम जल्दी उनको सारे लोगों को उम्रा करवा देंगे। ये तो दूसरा जमात फेडरेशन। हाँ, एक अच्छा, ये आज ये भी स्पॉन्सर है। अच्छा, सारे ये हाँ लकी ड्रॉ, तो ये भी स्पॉन्सर है। इसके अंदर हमने चिट्ठी दी थी और इसके अंदर हमने 3 चिट्ठी निकाली। इसके अंदर 3 लोगों को इसके अंदर लगा है। इसके अंदर वो उम्रा करने के लिए जाएंगे, मगर ऐसे साहिब माल को भी लगा है कि हो सकता है कि वो नहीं जाए, या
कई बार उम्रा किए, जैसा मेरे पोते को लगा है, उम्रा कर चुका है और उम्रा करेगा। क्या जादू था कि पोते का नाम निकला है? वो तो कुदरती है, नसीब, वो तो नसीब की बात है। ये तो मैंने भी नहीं, ये तो पूरा ढेर पड़ा हुआ है, पूरा नसीब की बात है। और उनको पता है आपके पोते का नसीब और बुलंद करे, अल्लाह बुलंद करे। तो ये तो नसीब की बात है कि निकल आया उसका, मगर वो उसका भी यार निकला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी गरीब का किस्मत चमका है, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, किसी दूसरे गरीब का किस्मत चमका है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपका पोता है ना, जो है एक उम्रा नहीं, कम से कम 10 लोग उम्रा करा सकता है। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये मेमन टाइम्स उम्रा लगता है। हाँ, ये हमारा मेमन टाइम्स माहवार मंथली पेपर निकलता है। तो जब ऑल इंडिया मेमन जमात के स्टाफ और ये भी स्टाफ सब इकट्ठा ही हैं और एक दूसरे से रोज तालमेल है। बहुत सही। तो मैंने सोचा कि भाई जब ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का स्टाफ अगर जाएगा तो मेमन टाइम्स का स्टाफ क्यों महरूम रह जाए। तो हमने ये 7 स्टाफ हमारे हैं, तो हमने कहा कि भी 7 स्टाफ के नाम का एक इनको भी हम करवा दें। ये सारे मेमन टाइम में इसमें साफी भी होंगे ना, जर्नलिस्ट भी? हाँ, ये इसके अंदर मेमन नॉन मेमन का कोई है नहीं। अच्छा, इसमें शेख भी है, नहीं साफी जर्नलिस्ट। हाँ, जर्नलिस्ट होंगे ना इसमें, पत्रकार भी है ना हमारे मौलाना वो है जो काम मतलब मेमन टाइम्स में काम करते हैं, नौकरी करते हैं। बाकी हम जैसे पत्रकार कहाँ जाएंगे? नहीं तो वो इंशाल्लाह वो भी स्कीम बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो शुरुआत किए हैं, एक प्रोजेक्ट आता है तो तजुर्बा होता है, इंशाल्लाह आगे जाकर के देखें। हाँ, इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और कामयाब एजीएम के लिए। और आपको एक बात सदारत की और बात थी। दोस्तों, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक पर्सन जनाब निजामुद्दीन राइन साहब है, जो कि आज की एजीएम में उनको भी बहुत अच्छा बेहतरीन अवार्ड उन्होंने हासिल किया। उसके लिए पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। निजामुद्दीन राइन साहब इस पूरे एजीएम को लेकर या मेमन कम्युनिटी को लेकर जो उनकी खिदमत है, और रोज अव्वल से लेकर आज तक हर साल जो है नए आयाम जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बड़े काम कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहें? मैं पहली बार तो मुबारकबाद देता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में मेमन कम्युनिटी जो है वो खास करके दीनी मामलात को बहुत बेहतर तरीके से देख रही है जी, क्योंकि इनकी जमात का जो सबसे बड़ा और बेहतर सिस्टम है वो ज़कात का है। खास जो है मेमन कम्युनिटी को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि मजहबी मामलात को भी लेकर जिस तरह से वो अवेयर हैं, शायद ही दूसरी कम्युनिटीज मुसलमानों में हों। मैं पिछले काफी सालों से मेमन कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूं और उनके काम में जहां मेरी जरूरत लगती है वो मुझे बुलाते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए कुछ काम कर सकूं। मुझे जो सबसे बेहतर तरीकेकार लगा लोगों की मदद पहुंचाने का, वो उनकी जमात बड़े पैमाने पर ज़कात के पैसे को कलेक्ट करते हैं और उस ज़कात के को बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक वे में पूरे हिंदुस्तान में बसने वाली गरीब लोगों के बीच और मेमन कम्युनिटी के गरीब लोगों के बीच वो सही तरीके से तकसीम करते हैं, मुस्तकी लोगों तक पहुंचता है जी। क्योंकि आज जरूरत इसी बात का है कि मुस्लिम कम्युनिटीज में जो लोग ज़कात देते हैं वो तहकीकात नहीं कर पाते कि हमारा पैसा सही जगह जा रहा है क्या या इसका सही इस्तेमाल हो रहा है क्या। तो जितनी बेहतर तरीके से इकबाल भाई की टीम तहकीकात करती है, जितनी बेहतर तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मैं उसके लिए उनको सलाम करता हूँ। दूसरी चीज ये है कि आज उनके पास जो प्लान्स आए हैं वो अब करोड़ों करोड़ में आ रहे हैं और उनकी कम्युनिटीज जो है इस मामले में बिल्कुल दिल खोस कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और उनके हर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही है। तो आने वाले दिनों में मेमन कम्युनिटी का जो एक नारा है, खास करके इकबाल भाई का नारा है कि हम मेमन लेने वाला न बन के बल्कि मेमन देने वाला बने। यानी हमारी जमात जो है वो कहीं खड़ी ना रहे कुछ मांगने के लिए, बल्कि हमारी जमात जहां खड़ी रहे उसका हाथ झुका हो लोगों को देने के लिए। तो उस मिशन में भी इकबाल भाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी जो नई टीम आ रही है, खास करके उनका जो यूथ विंग है जिसका इमरान यूथ विंग का जो अध्यक्ष है फ्रूट वाला वो, और उनकी महिला विंग जो है वो, क्योंकि उसमें वो बच्चों के लिए एक नया बिजनेस रोजगार उनको कैसे मुहैया कराएं, कैसे उनको हम ट्रेनिंग दें कि वो और लोगों को मदद कर सकें। दूसरी चीज महिलाओं की मैंने बात किया, उनके यहाँ औरतों की बात किया,
तो शादी ब्याह के मामलात को किस तरह से एक दूसरे के रिश्ते को करें, ये सब वो जिस पैमाने पे चला रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी इस देश में 20 करोड़ मुसलमान रहता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे मैंने मुसलमानों की किसी जमात को अवेयर नहीं देखा कि वो पूरी जमात के साथ साथ दूसरी जमात के लोगों को भी मदद कर रहे हैं। मेडिकल की लाइन में काफी बड़े पैमाने पर वो आगे गए हैं। मुंबई के कई बड़ी अस्पतालों के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, जहां इनके चिट्ठी पर 20%, 30% उसमें डिस्काउंट मिलता है। उसी तरह एजुकेशन के मामले में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई का पैसा दे रहे हैं। पिछले दिनों हम जलगांव गए थे उनकी जमात के एक बड़े प्रोग्राम में, जहां 12 सेंटर लड़कियों के लिए उन्होंने अडॉप्ट किए हैं और उन सेंटरों पर बेहतरीन तरीके से फैशन के चीज, कंप्यूटर की चीजें, अलग अलग चीजें बच्चियों को सिखा रहे हैं। और इस बार एक ही साल में उसका रिजल्ट भी आया कि बच्चियों के द्वारा बनाए गए वो ड्रेसेस मुंबई की मार्केट में बड़ी जगहों पर बिकने के लिए आए। तो रोजगार देने का भी जो प्लान है वो बेहतर कर रहे हैं। पानी पिलाने का बड़ा काम कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर पानी के लिए बोर लगा रहे हैं, वो गांव में स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, स्कूल अडॉप्ट कर रहे हैं और उन स्कूलों की मरम्मत करके वहां पढ़ाई का खुद पैदा करिए। तो इस तरह का, और उन्होंने कर्जे हंसना का भी सिस्टम शुरू कर दिया है। पिछले सालों तक कर्जे हंसना का इशू नहीं था, इस साल उन्होंने कर्जे हंसना का भी शुरू किया है कि आप जमात से पैसा ले जाइए, कारोबार करिए, पैसा आप रिटर्न करिए, तो वो दूसरे के काम आए। और कॉलोनियां बनाने का भी उन्होंने काम शुरू किया, जैसे हैदराबाद में उन्होंने कॉलोनी बनाई। अलग अलग जगहों पर उनका काम है। अब वो जो बड़े काम की ओर बढ़ रहे हैं, जो उनका मिशन था, वो इस साल एक किसी बड़े अस्पताल का कोई प्रोजेक्ट करेंगे और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के भी उनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो डोनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतर तरीके से उन्होंने पूरे देश में और देश के बाहर जहां जहां उनकी जमातें हैं उनसे भी वो पैसे मंगा रहे हैं। और वो लोग दिल खोल कर पैसे दे रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का यकीन है कि जो हमारा सदर है, जो हमारा गार्जियन है, वो इतनी ईमानदारी से हमारे पैसे का इस्तेमाल कर रहा है कि जो हक है ज़कात का वो सही तरीके से अदा हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने अपनी कम्युनिटी में जो एक अवेयरनेस पैदा की कि बच्चे लिल्लाह का पैसा जमा करें। उन्होंने एक छोटे से स्टील का डब्बा इशू किया है, जिसमें 16 रुपए रोज जो बच्चों को जेब खर्च मिलता है, उस जेब खर्च से 16 रुपए रोज निकाल कर उसमें जमा करें। तो मैंने चेयरमैन से पूछा कि इससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा एक तो हम इस पैसे से कुछ लोगों की मदद करेंगे, लेकिन जो बच्चा ये पैसा डाल रहा है, दे रहा है, उस बच्चे के दिल में मदद करने की ताकत पैदा होगी, जो मेरी अगली नस्ल के लिए काम आएगी। क्योंकि हम आज आए कल नहीं होंगे, तो हमें ये ना कहना पड़े कि मेरी कौम कहीं पीछे थी। इसलिए हम अपने बच्चों को आज से ट्रेन कर रहे हैं। मैंने ऐसी तैयारी किसी और कम्युनिटी में अब तक नहीं देखी। हालांकि मुसलमानों के पास अल्लाह ने बेशुमार दौलत दी है, लेकिन अपने पैसों को या तो शादी ब्याह में तबाह बर्बाद कर रहे हैं या अलग अलग जगह पे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये जमात ऐसी है जहां कहीं भी हम मिसाल दे सकते हैं कि आपको आना चाहिए, जमात के प्रोग्राम को देखना चाहिए। और गैर मजाहिब के लोग भी बड़े पैमाने पर आज इनके साथ जुड़ रहे हैं। अभी शादी ब्याह की स्कीम में इन्होंने बताया कि हम 25,000 देश के कहीं भी जहां शादी हो रही लोगों की वहां मदद करते हैं, सामूहिक लगन में पैसा देते हैं। और उनकी तैयारी है कि अगर हिंदू बहनें, हिंदू बेटियां भी शादी के लिए अगर हमारे यहाँ एप्लीकेशन करेंगे और सामूहिक लगन की शक्ल में होगा, तो हम बड़े पैमाने पर उनको भी मदद करेंगे। मेडिकल के लिए मैंने आपको बताया, एजुकेशन के लिए बताया, कारोबार के लिए उनका काम है, ज़कात पर उनका बड़ा काम हो रहा है, शादी ब्याह पे बड़ा काम हो रहा है। मैं समझता हूं मुल्क में ऐसी कोई जमात नहीं है, और इसीलिए आज उनकी 570 जमातों का ये सदर तीसरी बार जो है बगैर किसी चुनाव के आज मुंतखब हुए। आज के एजीएम में लोगों ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया, उनको शाल फूल दिया और इस बात की उनसे उम्मीद की कि उम्र उनकी लंबी हो और आगे आने वाले दिनों में वो कम्युनिटी का काम बड़े पैमाने पर करें। शुक्रिया। मुंबई शहर की जानी मानी शख्सियत और कारोबारी बिजनेसमैन उमर लकड़ावाला साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के इस ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के इस इजलास में जो यहाँ पर एजीएम हुआ, आइए हम उनसे बात करते हैं। उमर लकड़ावाला साहब, मेमन जमात फेडरेशन के कामों को देखते हुए, इनकी खिदमत को देखते हुए आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बेशक ईमानदारी से खिदमत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सारे जो अल्फाज है मैं आली जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के मंसूब कर रहा हूँ। आज आप देखेंगे एक छोटी सी बिल्डिंग की सोसाइटी होती है या किसी भी समाज की, क्या मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी भी जगह की
कमेटियां होती है, ट्रस्ट होती है, 1-2 साल के अंदर ही आपस में लड़ झगड़ती है। सेक्रेटरी ने ये किया, प्रेसिडेंट ने ये किया, किसी न किसी के मामले को लेकर खींचातानी करती है। सही है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन 500 मेमन जमातों से जो अलग अलग जो है इलाके की है, उसको एक करने के बाद एक नहज पे लाना और एक मिजाज के साथ कौमी खिदमत के लिए खड़ा करना, ये बहुत ही जिगर और गुर्दे का काम है। और ये जिगर और गुर्दा अल्लाह ताला ने इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को कूट के भरा है। मैं पूरी मेमन जमात को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो इकबाल भाई की मेहनत के साथ इंसाफ किया है, ये बात साबित कर रही है कि आप मेमन जमात के वो सभी जिम्मेदार और वो मेंबर्स जिन लोगों ने मिलकर इकबाल भाई को एक बार फिर से जो है चेयरमैन और प्रेसिडेंट बनाया है, वो ये चीज को समझते और जानते हैं। तो अक्लमंदी उनका और सही फैसला किया वाला सब। बिल्कुल, उनका ये जो फैसला था अक्लमंदाना भी था और मेमन जमात की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी था। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सपना भी देख रहे मेमन जमात की प्रेसिडेंटशिप करना, सपने में भी इकबाल भाई आते हैं। और हमारा तो 2 टर्म गया उनके साथ, हम पिछले 8 सालों से इकबाल भाई के कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल या सामाजिक खिदमत का नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई मेमन ही है तो उसकी मदद की जाती है। अगर कोई वाकई जरूरतमंद दरवाजे तक पहुंचता है फेडरेशन के, तो बिल्कुल मीटिंग लेकर उसकी, चाहे शादी का मसला हो, चाहे उसका एजुकेशन का मसला हो, चाहे हॉस्पिटलिटी का मसला हो, मेमन जमात आगे आकर काम करती है। आगे आकर काम करने के लिए सबसे बड़ा श्रेय जिम्मेदारों को जाता है। अगर जिम्मेदार कामचोर होगा, लापरवाह होगा, लोगों को तोड़ने वाला होगा और खुद परस्त होगा, वो जमात कभी तरक्की नहीं करती, कभी आगे नहीं आती। बहुत सही कहा। मेमन जमात अगर आगे आ रही है और जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर आकर अपनी एक अलग निशानदेही उन्होंने दी है। मैं हर जगह जहाँ मीटिंग में जाता हूँ, कोई समाजी नुमाइंदगी की मीटिंग में जाता हूँ, नॉन पॉलिटिकल एनजीओस की मीटिंग में जाता हूँ, तो मैं मेमन जमात फेडरेशन का हवाला देता हूँ कि बहुत सारी जमातें, बहुत सारे लोग अलग अलग जात प्राणी के मानने वाले मुस्लिम समाज में मौजूद है। उनके ऊपर भी 2.5% ज़कात जो है फर्ज है। ऐसा तो नहीं कि मेमन जमात के ऊपर 2.5% है, तुम्हारे ऊपर 3% है, 2% है। तो पूरी इंसानियत के लिए 2.5% है। अगर मेमन जमात एक होकर इतना बड़ा अपने समाज के लिए कल्याण करने का काम कर सकता है, उनको डेवलप करने का काम कर सकता है, तो दूसरे समाज या जमात के लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते। ये मेमन जमात का एक इत्तेहाद और ये तरक्की आज हमारे इलाके के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। इकबाल मेमन ऑफिसर साहब की सदारत हमारे इलाके के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जमातों के लिए एक मिसाल है कि ऐसे खिदमतगार बनकर खिदमत करना, एक खामोशी से काम करना और दुनिया उस कामयाबी का शोर मचाए, वो इकबाल मेमन ऑफिसर साहब है। उमर भाई, आपने बहुत अहम बात की, इत्तेहाद की, जो कि मेमन जमात फेडरेशन में नजर आती है। शायद मैं समझता हूँ आप यही कहना चाह रहे हैं कि एक करने की बुनियाद पर ये काम हो रहा है। बिल्कुल, ये नहीं देखा जा रहा कि कौन मेमन है और कौन नॉन मेमन है। और क्या आपकी तरफ से मैं ये चाहूंगा कि जो तंजीमें, जो जिम्मेदार आज भी हमारे यहाँ मसलकी इंतशार है और मसलकी इख्तलाफात है जिसको हवा दी जाती है, उनको क्या पैगाम देना चाहिए कि भाई मसलक से कितना ऊपर उठ के काम करने की जरूरत है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमको एक ईमान वाला मुसलमान और आका का उम्मती होने की जरूरत है। मसलक बात की बात बेशक, और मेरा ये बोलना है कि मसलकी झगड़े का वक्त बहुत करीब आ गया कि अब इसको खत्म होना चाहिए। एक आवाज में बोलना चाहिए कि हम ईमान वाले मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, आज अगर आप कोई हिंदू के पास जाएंगे तो हिंदू लोग हमारे भाई अलग अलग जमातों के अंदर और अलग अलग तबके में बटे हैं, कोई ऊंची जात, नीची जात, मगर जब बात हिंदू की आती सारे एक हो जाते हैं। बहुत क्रिश्चियन की बात होती है, सारे एक हो जाते हैं। हम मसलकी के नाम से अलग अलग हो जाते हैं, ये फलाना, ये ढिमाका, ये ऐसा, ये वैसा। ठीक है, हर इंसान को अपने मसलक, अपने उलमा के दिए हुए आदेश के ऊपर, बताए शरीयत के ऊपर और आका नामदार सरवर कायनात ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे अमल करने का हर मुसलमान को इख्तियार है, मगर ये इख्तियारात के अंदर वो अपनी हद से पार नहीं होना चाहिए। अपन आज ये हो रहा है कि हम हद से पार हो जा रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं और हमारा इत्तेहाद टूटता चला जा रहा है। आज इत्तेहाद की बड़ी जरूरत है
और इत्तेहादी हमें जो है दुनिया के जो ऐसी कौम जो जिस कौम को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी दुनिया में आज तक की जितनी भी इंसानियत और कौम आई थी, जितनी भी उम्मतें आई थी, सबसे अफजल करार दिया है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसी उम्मत आकर बिगाड़ का काम करे और आपस में नैतिफाकियां का काम करे तो ये चीज को बिल्कुल जो है स्वीकार नहीं करना चाहिए। इत्तेहाद इत्तेफाक हमारी शरीयत का सबसे पहला सबक है और इखलाक शरीयत का सबसे पहला सबक है। इत्तेहाद इत्तेफाक और इखलाक अगर जिसके अंदर नहीं है वो शरीयत से कुछ ना कुछ दूरी के ऊपर जरूर मौजूद है। तो इसलिए मैं आपके न्यूज के माध्यम से जो आपने सवाल किया है इत्तेहाद के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ इस बात को, मैं तो बहुत छोटा शख्स हूँ मगर मेरी सोच वसी है और इस मामले के अंदर मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि देखिए हर किसी को अपने अपने मसलक के ऊपर चलने का पूरा इख्तियार है। अब चलिए, मगर दूसरे मसलक को बिल्कुल आप उंगली मत उठाइए। अरे मुत्तहिद होकर हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं और हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे, सारी जहां भी रहमत बनाकर भेजे गए। आपने जो है गैर ईमान वालों के साथ भी हुस्न सलूक का मामला किया है, तो वही तालीम हम पे भी राइज होती है कि हम हमारे दीन को अपने अमल से लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि दुनिया जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाने के ऊपर हाथ उठाए हुए खत्म करने के दर पे है, उनकी आंख खुले कि मुसलमान दुनिया को बनाने वाले और इंसानियत का पैगाम देने वाली वो कौम है जो खुद मिटती है और दूसरों को जिंदा रखने का काम करती है, जो खुद भूखी रहती है दूसरों को खाना खिलाने का काम करती है। इस दीन के अंदर ये बात अहम है कि अगर मेरे घर में खाना है, मेरा पड़ोसी मुसलमान नहीं है और वो भूखा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी है तो उसको भी बिल्कुल तो ऐसा दीन के ऊपर हम चलने वाले लोग हैं। हम सबको इस पर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया उमर लकड़ावाला साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सामने मीडिया से बात करने के लिए। दोस्तों, मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट सहाफी जनाब अब्दुल समीद बोगेरे साहब है, जिनकी शख्सियत का मैं यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, आपके उनकी तारीफ में मेरे पर अल्फाज नहीं है। अब्दुल समीद बोगेरे साहब बहैसियत सहाफी के जी, एक सहाफी के अंदर जो एक समाजी दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, जो लोग देखता है पूरे आम लोगों में, तो इकबाल मेमन ऑफिसर साहब की जमात ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन को आप देखते हुए क्या कहना चाहिए आप? ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के आज की इस इजलास में पहले तो मेरे दोस्त भाई इकबाल मेमन ऑफिसर को दोबारा बिल इत्तेफाक से राय सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमात को भी, उनके अपने अहल खाना को भी, उनके तमाम जमात के मेंबर्स को भी। पहली बात ये बता दूं कि जब भी मेरी उम्र की, मैं 80 की रस्सी पकड़े हुए हूँ माशाल्लाह, और सहाफत में मैंने हर चीज देखी, हिमाकत से लेकर सहाफत तक देखी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, तो मैं वो चीज देख रहा हूँ कि इकबाल मेमन ऑफिसर ने अपने 8 साल में जो मेमन जमात को जिस जगह पे लाया और 500 साढ़े 500 लोगों को जमात को उन्होंने 500 जमातों को इकट्ठा किया, 500 जमातों को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे लाया, एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैंने वैसे सहाफी अंग्रेजी के भी, उर्दू के भी, हिंदी के और मराठी के, इन चारों जमानों के सहाफी होने के नाते मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मशरिक़ वस्ता, मिडिल ईस्ट में, यहाँ तक के पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सऊदी अरबिया, कई जगह मैंने देखा। मेमन कमेटी की इजलास में मैंने शिरकत की। मैंने इस कौम को 2 एतबार से हमेशा आगे पाया देश कदमी में। नंबर 1, ये तिजारत में आगे, इबादत में भी सुरखरू और साथ साथ में खिदमत में। इन्होंने इबादत, तिजारत और खिदमत का एक ऐसा सिलसिला रखा जो दूसरी कम्युनिटीज में आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। मेमन कौम उसमें सरे फहरिस्त है, अव्वल है। और मेमन कम्युनिटी की सबसे बड़ी खूबी है कि इनके यहाँ तालीम के लिए, इनके यहाँ घर के उमूर के लिए, यहाँ तक कि आपको हैरत होगी कि हमारे यहाँ लोग अदालतों में जाते हैं अपने फैसलों के लिए, झगड़ों के लिए। इनके यहाँ जमात जो है वो फैसला करती है, आपस में इफ़हाम और तफ़हीम से काम लेकर उनको हमेशा खुशरू और मसरूर करती है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो इस मुल्क में भी है और दूसरे ममालिक में जहाँ जहाँ मेमन हजरात हैं उनमें।
मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि एक सहाफी होने के नाते, उर्दू के सहाफी, क्योंकि मेमन कॉमेडी ज्यादातर उर्दू जानते हैं या गुजराती जानते हैं। मैं बदकिस्मती से मुझे गुजराती उतनी नहीं आती, मेरे वालिदैन को आती थी, मेरे दोस्तों को गुजराती सारी जबानें आपको आती है, गुजराती की छोड़ दिया जी। लेकिन मेमन कौम में कहते पेंजो माड़ो है, ये हमारा आदमी है। तो मैं समझता हूँ ये मेरे अपने लोग हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस कौम को सबसे बड़ी खूबी ये हासिल है कि इन्होंने बुजुर्गान दीन की भी बड़ी खिदमत की है और उनकी दुआओं से आज ये हर जगह सुरखरू है। मेमन कमेटी के इकबाल मेमन ऑफिसर को आज जो आपने सदर मुंतखब किया, बल्कि मैंने ये अपनी तहरीर भी उनको पेश की, अपना राय भी जाहिर की कि इन्हें इस कौम के जमातों को यकजा करने में इन्हें ताहयात सदर मुंतखब किया जाए, जो कौम के लिए एक सरपरस्ती के साथ साथ रहनुमाई का बहुत बड़ा उनके पास कामकाज है। और मैं खुशी इस बात की है कि आपने इस प्रोग्राम को कवर करके दुनिया को बता दिया कि कवरेज सिर्फ सियासी नहीं हुआ करते, समाजी भी होते हैं। और समाजी कवरेज जो है वो सियासी कवरेज से कहीं ज्यादा वेटेज रखता है। और अगर आपको वेट देखना हो तो मेमन कम्युनिटी के वजन को देखिएगा कि ये सियासत में आ जाए तो, तिजारत में आ जाए तो, और खिदमत पे आ जाए तो दुनिया में सब पे भारी है। एक सवाल और मैं आपके तजुर्बा को जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि आज एक साहब ने जो सूरत के थे, उन्होंने आज 21 लाख रुपए का डोनेशन दिया और उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी में 1 रुपए का खर्च नहीं किया, लेकिन समाज के लिए और अल्लाह की राह में उन्होंने 21 लाख रुपए आज डोनेशन दिए। कि जहेज की जो लानत है एक बड़ी मिसाल कायम, बहुत बड़ी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जानकर खुशी है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी जहेज की लानत से उस चीज को पाक रखा। और सबसे बड़ी बात यह, इस कौम ने हमेशा कौम को आगे बढ़ने के लिए वो काम किए। आपको शायद मालूम होगा कि हाजी साहब सिद्दीक उन्होंने अपनी कम उम्र में एक ऐसा अदारा कायम किया कि आज भी वो अदारा कायम है और टेक्निकल स्कूल का काम किया। आपको हैरत होगी कि मेमन कम्युनिटी ने अच्छे अच्छे जजेस भी हैं, राइटर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे हम फख्र करते हैं कि उन्होंने कौम को हमेशा। मैं सर जहेज की लानत आपसे, जहेज की लानतों का एक बहुत उम्दा आपने नुक्ता पेश किया। मैं आपको बता दूं, मैं 3 बेटियों का बाप हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस लानत को न अपने अजीजों में, न अपने समझियों में, न अपने घर में इसको रवा रखा। बावजूद कि न मैं मेमन कम्युनिटी से हूँ, न मैं किसी और कम्युनिटी से हूँ, लेकिन मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के हमारा ताल्लुक कोकन से है। और कोहकनी जिसे कहते हैं कि जो पहाड़ को शीशे से काट लेता है, हम वो लोग हैं कि भाग मुसाफिर ऐसे वतन से भाग जहाँ इस किस्म के काम करते हैं। जहेज के शीशे में ये लानत है सबसे बड़ी। और अगर मेमन कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी इसको जितना भी आगे बढ़ाएं, उसमें हमारा कलम और हमारा अलम उनका साथ देगा। वाह क्या बात है। मुझे माशाल्लाह आज अब्दुल समीर बोगीरी साहब ये पता चला कि कोकनी, आज मुझे आपने समझाया इस उम्र में आके कोकनी, क्या बात है। वाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका जय हिंद, जय माशाअल्लाह।